नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बात होगी मिथुन राशि की। अप्रैल माह 2025 में इनके साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख ही रहे हैं, प्रथम भाव में मंगल है, चतुर्थ भाव में केतु है, दसम भाव में राहु, शनि, सूर्य, बुध के साथ शुक्र विराजमान है और 12वें भाव में गुरु विराजमान है। दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ 5 अप्रैल को जो है मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और वो कर्क राशि में पहुंच जाएंगे मिथुन से निकलकर। और 14 अप्रैल को सूर्य जो है, ठीक है, मेष राशि में पहुंच जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों का परिवर्तन होगा। यहाँ पर एक तरीके से जो होना चाहिए उससे कुछ बढ़कर आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे हो सकता है बड़ी सफलताएं आपका इंतजार करें, क्योंकि दसम भाव में आपके सारे ग्रह विराजमान है। बड़ी सफलता, क्योंकि शनि और एक तरीके से देखा जाए तो राहु दोनों यहाँ पे बैठ के अच्छे फल प्रदान करते हैं। और बाकी सूर्य और बुध, बुध आदित्य योग भी बना हुआ, हालांकि पिशाच योग भी बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे शुक्र भी विराजमान है। शनि शुक्र के साथ अच्छा फल देते हैं, राहु भी शुक्र के साथ अच्छा फल देते हैं। देखा जाए तो सूर्य और बुध भी कई बार जो है शुक्र के साथ बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो दसम भाव जो है तरक्की का है। यहाँ पे सफलताएं किस प्रकार से मिलेंगी दोस्तों, ये देखना आपको है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रथम भाव में आपके मंगल विराजमान है। मंगल यानी कि किसी भी कार्य को करने के एक तरीके से जो आक्रामक तरीका होता है उसे अपनाते हुए मंगल जो है हमेशा इस प्रकार का जो विचार रखते हैं वो रहता है। यहाँ पे मंगल जो है अपने कार्य के प्रति आपको सचेत करते रहेंगे। यानी कि आपको एक तरीके से सफलता के लिए जो जिस जुनून की आवश्यकता होती है उस जुनून को यहाँ पे बरकरार रखने में मंगल आप लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे। मंगल यहाँ पर आप लोगों के लिए एक तरीके से संजीवनी का काम करेंगे। हालांकि कईयों का कहना कुछ और होता है, कईयों का कहना कुछ और होता है, लेकिन हम किसी के कहने की बात नहीं कर रहे, जो फल मिल रहा है खाली उसकी बात कर रहे हैं। किताबों में बहुत कुछ अलग होता है दोस्तों, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो प्रैक्टिकल में बहुत सारी चीजें अलग होती हैं। कुंडलियों में बहुत कुछ बदल जाता है, डिग्रियां बदल जाती हैं। तो आपको जो सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों, वो पड़ेगी आपको 14 तारीख। 14 तारीख को एक तरीके से देखा जाए शनि और राहु की डिग्रियां एक समान हो जाएंगी। तो वहां पे आप लोगों को उस समय पर काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ पे अगर आप लोग मंगल के उपाय करते हैं तो आपकी सफलता में 4 चांद लग सकते हैं। यानी कि जो आपकी तैयारी है वो पूर्ण रूप से सही तरीके से चलेगी और तीर निशाने पे लग जाएगा आपका। चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है। केतु चतुर्थ भाव में कुछ बड़े सपने दिखा देते हैं, बड़े करने की ललक जगा देते हैं। मतलब कि जिस भाव में केतु होते हैं वहां के बारे में आप लोगों को सोचना नहीं है और ना ही किसी को बताना है। यहाँ पे माता पिता के साथ संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे, ठीक है। लेकिन केतु केतु के बारे में मैं आप लोगों को समझा दूं। अगर आप किसी चीज पे कार्य कर रहे हैं और आपने उसके बारे में किसी दूसरे को बता दिया तो वहां पे आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। जो बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है वो आपके हाथ से फिसल सकती है। यहाँ पे सफलताओं में आप लोग झंडे गाड़ सकते हो एक तरीके से देखा जाए। यानी कि चतुर्थ भाव से संबंधित कोई भी चीज किसी से भी शेयर ना करें। आप लोग क्या खरीदने जा रहे हैं, क्या भूमि खरीद रहे हैं, क्या मकान बना रहे हैं, या देखा जाए तो क्या आप कोई नया वाहन खरीदने जा रहे हैं, तो किसी के बारे में भी कोई चीज बतानी नहीं है। सब चीजों को गुप्त रखना है आप लोगों ने। यहाँ पे जो प्रभाव पड़ेंगे
इन सब की दृष्टियां भी आपके चतुर्थ भाव में, तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि कुछ बड़े जो सपने थे, अधूरे सपने थे, वो यहाँ पे पूरे होते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे एक तरीके से। इसके बाद पंचम भाव, नॉर्मल तरीके से आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ नॉर्मल रहेगा, प्रेम संबंध नॉर्मल रहेंगे, कोई ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज्यादा बड़ा हो। छठे भाव की बात करते हैं, नौकरी नॉर्मल तरीके से चलेगी, लेकिन उसमें आप लोगों को जिसे कहते हैं ना प्रमोशन मिलने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रखी है। थोड़ा सा पेट की बीमारियों से आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। कोई भी शत्रु यहाँ पे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप अपनी वाणी के द्वारा ही सबको सम्मोहित कर देंगे एक तरीके से देखा जाए। यहाँ पे कुछ भी आप लोगों के लिए बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है, स्मूथ तरीके से चलेगा। सप्तम भाव की बात करें जहां पे मंगल की दृष्टि सीधी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे मंगल की जब सीधी दृष्टि पड़ी हुई है तो आप लोगों को ज्यादा घबराने की आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रेम, जो पति पत्नी के रिलेशनशिप में जो संबंध बनते हैं, उसमें आक्रामकता का थोड़ा सा योगदान ज्यादा हो जाता है ऐसे में, तो उस चीज को आप लोगों को कम करना है। ठीक है, अगर कोई एक सामने वाला आपका पार्टनर बोल रहा है तो आपको चुप होके थोड़ा सुन लेना है। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो आप लोगों को करनी पड़ेगी यहाँ पर। व्यापार में बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इस महीने। एक तरीके से देखा जाए तो 14 तारीख का आप लोगों को विशेषकर जो है ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 14 तारीख को ही कुछ ना कुछ उथल पुथल जो है वो संभव होती हुई नजर आ रही है। अष्टम भाव में कोई ऐसा कष्ट नहीं है जिसे आप लोग झेल ना पाए, और एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, जितनी भी यात्राएं करेंगे उनसे आप लोगों को और भी अधिक फायदा होता हुआ दिखाई देगा। नवम भाव की बात करें, नवम भाव में भी सेम यही है कि जितनी यात्राएं करेंगे, थोड़ा सा दूर जाके करेंगे, उतना आप लोगों को लाभ यहाँ पे मिलेगा। एक चीज और, दसम भाव की बात करते हैं। दसम भाव जो मुख्य भाव है इस समय आप लोगों के लिए, यानी कि एक तरीके से बहुत बड़ा तूफान है ये दसम भाव में। अगर आप लोगों ने सही तरीके से तैयारी नहीं करी तो इस तूफान का फायदा नहीं उठा पाएंगे आप लोग, क्योंकि ये जो तूफान है आपको एक कहते हैं ना एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगा। तो वही कार्य करने वाला है ये तूफान। यहाँ पे आप लोगों को जिस उपाय का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो है दोस्तों, जो पीपल का पेड़ होता है उसमें दूध के साथ, गाय के दूध के साथ थोड़े से काले तिल जो है उनकी जड़ में चढ़ाए। इससे सबसे ज्यादा आप लोगों को फायदा यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर बुध आदित्य योग भी है। ऐसा नहीं है कि हर चीज की कुछ अच्छी चीजें होती है और कुछ नेगेटिव पक्ष भी होते हैं। तो एक तरीके से अचानक से आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा अपने जीवन में, नौकरी में, व्यापार में, हर चीज में, जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इन ग्रहों की स्थिति यहाँ पे आप लोगों को ये बताने के लिए आ रखी है। परिवर्तन से मतलब यह है कि आप कुछ ना कुछ ऊंचाई जरूर छूओगे, कोई ऐसी ऊंचाई जो आपके मन में दबी हुई थी, जिस ऊंचाई पे आप लोग पहुंचना चाहते थे वहां पे आप पहुंचोगे। आपके किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ पे उन ऊंचाइयों पे पहुंचकर ही आप लोगों को शांति प्राप्त होगी। बात करते हैं 11वें भाव की, तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है एक मेष का, मेष यानी मंगल जो है आपके प्रथम भाव में बैठे हुए, ऐसे में धन तो आना ही आना है। किस तरीके से आना है ये आपकी मेहनत के ऊपर है, और मंगल यहाँ पे मेहनत पूर्ण रूप से कराएंगे और लक्ष्य के साथ कराएंगे। यानी कि एक तरीके से लक्ष्य को भेदेंगे तभी आपको धन जो है और भी अधिकता से प्राप्त होगा। बात करते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव में अगर देखा जाए तो गुरु विराजमान, गुरु गुरु 12वें भाव में काफी स्वयं का भी भाव होता है गुरु को,
गुरु का। तो विदेश के कारक भी हैं यहाँ पर, विदेशों से भी धन, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही खुशनुमा जो है ये पल रहेंगे। थोड़ा सा आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो वो चीज आप लोगों को फायदा देगी। व्यय में आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे गुरु अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, उस चीज पे आप लोगों को अंकुश लगाना पड़ेगा, यानी कुछ स्वयं के लिए भी बचाना होगा। क्योंकि जब ज्ञान पैसा सब चीज की अधिकता होती है तो आदमी लुटाता हुआ चलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस चीज से थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। पैसा आपका है, ज्ञान आपका है, ज्ञान लुटाओ उतना ही बढ़ता है, लेकिन पैसा लुटाने से घटता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।